हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डिटेल वीडियो आपको देखनी होगी तो एक बार रिवाइज करने के लिए देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से जाके। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी क्वेश्चन। तो केस स्टडी 1 क्या दिया है, जॉली एंड मैंक आर पार्टनर्स सिंस लास्ट 5 years। जॉली गेट 75% ऑफ द प्रॉफिट एंड मैंक गेट्स 25%। Their capitals are fixed, they need more capital for the business, so they decided to admit a new partner, Yuvraj, for 1/4 share. Yuvraj brings rupees 3 lakhs as his capital. He could bring only 40% of his share in cash and furniture of rupees 16,000 for his share of goodwill. Goodwill of the firm was valued at rupees 2,40,000. You are required to answer the following questions. फर्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स विल बी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्या इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि जॉली कितना शेयर पा रहा है 75% और मैंक कितना पा रहा है 25%। और हमें ये पता है कि युवराज कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। इसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है। ऑप्शन ए हमारे पास है 3:1:1, बी ऑप्शन है 5:3:2, सी ऑप्शन है 9:4:3 और डी ऑप्शन है 9:3:4। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जॉली और इस टू मैंक, जॉली इस टू मैंक कितना 75% और 25% का यहाँ पे रेशियो है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 और 3:1 का रेशियो हुआ। अब यहाँ पे जो हमारा नया पार्टनर युवराज एडमिट हो रहा है वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो केस 1 यूज़ करेंगे और केस 1 की कंडीशन में हम क्या लेते हैं, टोटल शेयर 1 लेते हैं। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर कितना है 1/4, रिमेनिंग बचेगा 3/4। जॉली का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ओल्ड शेयर से, यानी 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओल्ड शेयर है 3:1 तो 3/4 हो गया जॉली का, ये हो जाएगा 9/16। मैंक का रिमेनिंग 3/4 और ओल्ड शेयर है 1/4, ये हो जाएगा 3/16। अब तीनों का एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, जॉली मैंक एंड युवराज का क्या हो जाएगा 9/16 इज टू 3/16 इज टू 1/4। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे, 9:3:4 आ जाएगा न्यू रेशियो। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा डी, 9:3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ जॉली एंड मैंक इज 3:1। ये बताना है कि 3:1 अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल रहा है कि 3:1 है जॉली और मैंक का, क्या ये सही है, ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा केस यूज हुआ है, केस 1 यूज हुआ है। और केस 1 की कंडीशन में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो किसके बराबर होता है, वो ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। तो ओल्ड रेशियो कितना है 3:1 है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रू, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 क्या है, करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, युवराज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज रुपीज 60,000, ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो युवराज का शेयर है वो कि 60,000 सही है या गलत। तो फर्म की गुडविल देखिए कितनी दी है, फर्म की गुडविल है हमारे पास 2,40,000 और युवराज एडमिट कितने के लिए हो रहा है 1/4 के लिए हो रहा है, यानी कि इसका जो शेयर ऑफ गुडविल आएगा युवराज का वो कितना आएगा 60,000। इसका मतलब ये भी सही है कि उसका जो शेयर ऑफ प्रीमियम है, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो कितना है 60,000, ट्रू है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय युवराज। तो पहले तो यहाँ पे देखिएगा कि युवराज का शेयर कितना है गुडविल का 60,000 और यहाँ पे ये लाइन पढ़िएगा, ही कुड ब्रिंग्स ओनली 40% ऑफ हिज शेयर इन कैश, यानी जो गुडविल है गुडविल का 40%, यानी जो इसका अपना शेयर ऑफ गुडविल है उसका 40% ये कैश में ला रहा है।
तो 40% कितना आ जाएगा, 60,000 इसका शेयर था, 40% कितना हो जाएगा, 24,000। ए ऑप्शन में 9,600, बी ऑप्शन में 24,000 है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, युवराज वॉज अनेबल टू ब्रिंग रुपीज एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना पैसा वो कैश में नहीं ला पा रहा है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए 24,000, बी 9,600, सी 16,000, डी 20,000। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल है इसकी 60,000। इसमें से ये फर्नीचर कितने का ला रहा है, 16,000 का ला रहा है, तो 16,000 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अभी कितना बचा हमारे पास, 44,000। और इसमें से हमें ये बताया था कि शेयर का 40% कैश में ला रहा है, तो कैश में जो लेके आया वो अमाउंट कितना हमने अभी कैलकुलेट किया था, 24,000 रुपीज़। यानी कि 20,000 रुपीज़ ऐसा है जो वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 20,000 रुपीज़। 20,000 क्या हो जाएगा, युवराज वॉज अनेबल टू ब्रिंग रुपीज 20,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। और नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द गुडविल। गुडविल के रिस्पेक्ट में कौन सी एंट्री सही नहीं है, ठीक है। तो गुडविल के रिस्पेक्ट में कौन सी एंट्री नहीं सही है वो बताना है। तो ये एंट्री तो आपकी पहली एंट्री जो दी है, कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू युवराज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये सही है। यहाँ पे ये एंट्री आपकी सही दिख रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 40,000 तो ये यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल दिया है 24,000 कैश में ला रहा है और 16,000 का फर्नीचर ला रहा है, तो टोटल 40,000 तो ला ही रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000, 3 लाख कैपिटल ला रहा है, 1 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा है। इसके बाद फर्नीचर कितने का, 16,000 का ला रहा है, यहाँ पे 16,000 होना चाहिए, ठीक है। ये 3,24,000 डेबिट होगा टोटल, ठीक है, क्योंकि 3 लाख ये और 24,000 कैश ला रहा है। सेकेंड एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जॉलीज कैपिटल अकाउंट टू मैंक्स कैपिटल अकाउंट, ये भी सही है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 है। अगर 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है युवराज करंट अकाउंट डेबिट टू जॉलीज कैपिटल अकाउंट टू मैंक्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है कि ये 20,000 रुपीज़ गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा, तो कैश में अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता तो उसके लिए एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री तो सही है, बट यहाँ पे ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होना चाहिए, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नहीं है, ये इक्वल रेशियो में है, जबकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:1, यानी ये होना चाहिए था 15,000 और 5,000, जो कि इस डी ऑप्शन में दिया है। तो हमारा करेक्ट एंट्री कौन सा नहीं है, सी जो एंट्री हमारी है, सी ऑप्शन, ये हमारे लिए रॉन्ग है और हमसे यही पूछा था, एंट्री इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द गुडविल, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 में क्या दिया है, दिविज एंड कनव आर पार्टनर्स सिंस last 5 years. They are involved in publishing educational books for the school and college students. They share profits in the ratio of 3:2. Due to the urgent need of capital, they decided to admit a new partner. Puneet was admitted for 1/3 share. And first option है, he brings capital of rupees 5 lakhs to acquire the right to share firm's assets. Second, he also brings some amount to acquire the right to share profits of the business. Cash brought by him rupees 60,000 out of 80,000, which was credited to sacrifice partners. Divish rupees 40,000 and Kanav rupees 20,000. You are required to find out sacrificing ratio of Divish and Kanav. अब sacrificing ratio आप कैसे निकालोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको यहाँ पे कोई केस वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये 60,000 रुपीज़ गुडविल का कैश में ला रहा है वो क्रेडिट किया जा रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, कितना, 40,000 और 20,000। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटा है तो ये अमाउंट भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही होगा। तो 40,000 और 20,000 कितना आ जाएगा, 2:1।
ऑप्शन में देखिए 2/9 एंड 1/9 ए ऑप्शन है, बी में 1:1, सी में 3/5 एंड 2/9 और डी ऑप्शन में 3/5 एंड ये 2/5 है। कितना है ये? 2/5। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमें 2:1 यहीं पे मिल रहा है। अगर इसको देखें 2/9:1/9 तो ये कितना आएगा? 2:1 आएगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? पूछ क्या रहा है सेकंड में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? ए ऑप्शन 17:13:15, बी ऑप्शन 17:15:13, सी ऑप्शन 3:2:1 और डी ऑप्शन 1:1:1। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे साइड में। तो पहले ओल्ड रेशियो देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ओल्ड रेशियो इनका दिया है 3:2। अब देखो दिविश एंड कनव का ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2 और इनका हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता है। क्या पता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दिविश का कितना है? 2/9 और कनव का कितना है? 1/9। ये हमको मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है? न्यू रेशियो। तो यहाँ पे हम क्या करें? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग से ही हम कैलकुलेट कर लेंगे, अलग फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो न्यू को इधर ले आओ, सैक्रिफाइसिंग को इधर ले जाओ। तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक, बट यहाँ पे ध्यान देना कि अगर कोई गेन करेगा तो उसे जोड़ना भी पड़ जाता है। तो यहाँ पे अभी तो कोई गेन नहीं कर रहा है, बस हमें निकाल लेना है कि न्यू रेशियो द्विज और कनव का कितना होगा। ठीक है, बाकी हमें नए पार्टनर का शेयर पता है कि वो 1 कितने के लिए? 1/3 के लिए एडमिट हो रहा है, तो हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विज का न्यू शेयर क्या होगा? तो ओल्ड कितना है? 3/5। ठीक, माइनस सैक्रिफाइस कितना किया द्विज ने? 2/9। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 27 - 10/45 इज इक्वल टू 17/45। कनव का कितना हो जाएगा? ओल्ड है 2/5 और इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 18 - 5/45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13/45। अब यहाँ पे तीनों का निकालो, द्विज, कनव एंड नया पार्टनर कौन हमारा आ रहा है? नए पार्टनर का नाम है एडमिटेड अ न्यू पार्टनर पुनीत। कौन है? पुनीत है। तो पुनीत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17/45, 13/45 और इस टू 1/3 के लिए एडमिट हुआ है। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 15 से और आपको न्यू रेशियो मिल गया 17:13:15। देख लें कहाँ पे है? 17:13:15 ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास है। ठीक है, बहुत बढ़िया केस स्टडी है ये। केस स्टडी 3, नव्या एंड शिवांगी आर पार्टनर्स सिंस लास्ट 10 years. They are involved in manufacturing mobile phones. 80% of the profit is shared by Navya and remaining 20% by Shivangi. They admit a new partner Mokshi for 1/3 share in profits. Following entries were passed at the time of admission of Mokshi. क्या एंट्री है? कैश अकाउंट डेबिट टू मोक्षीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4 लाख है, 3 लाख, 1 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ 1 लाख। शिवांगीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ 40,000 टू नाव्याज कैपिटल अकाउंट कितना है? 1,40,000। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। ए ऑप्शन 1 लाख, बी ऑप्शन 2 लाख, सी ऑप्शन 3 लाख, डी ऑप्शन 4 लाख। आपको टोटल कैपिटल निकालना है, सॉरी टोटल गुडविल निकालना है। तो टोटल गुडविल अगर आपको निकालना है तो किसी भी एक पार्टनर का गुडविल अगर दिया हो तो टोटल गुडविल आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे? टोटल गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोक्षीज गुडविल, जो मोक्षी का गुडविल है उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख।
यहाँ भी देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ 1 लाख, यानी मोक्षी का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कितना है 1 लाख, और मोक्षी का शेयर कितना था 1/3 था, तो 3/1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्म की जो टोटल गुडविल आई वो कितनी है 3 लाख रुपीज है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 3 लाख रुपीज। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन नहीं जरूरी होता है, बस हम उस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखें तो हम बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन, सेक्रीफाइस और गेन ऑफ द पार्टनर्स, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, तो ए ऑप्शन में शिवांगी सेक्रीफाइस 7/15 एंड नाव्या गेन 2/15, बी ऑप्शन में शिवांगी गेन 2/15 एंड नाव्या सेक्रीफाइस 7/15, सी ऑप्शन गेन ऑफ शिवांगी एंड नाव्या 2:1, और डी ऑप्शन यहाँ है सेक्रीफाइस ऑफ शिवांगी एंड नाव्या 2:1। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये देखो, ये एंट्री देखो जहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यहाँ पे शिवांगी ओल्ड पार्टनर है, नाव्या ओल्ड पार्टनर है, और प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए है, मोक्षी के लिए है, किसके लिए, मोक्षी न्यू पार्टनर के लिए। जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है, यानी कि नाव्या ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। अब शिवांगी डेबिट क्यों है, डेबिट इसलिए है क्योंकि शिवांगी ने क्या किया, एडमिशन के टाइम पे वो गेन कर रही है। तो पहली चीज तो यहाँ पे दो ऑप्शन कट गया कि दोनों गेन नहीं कर रहे हैं और ना ही दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक, एक गेन और एक सेक्रीफाइस। तो गेन कौन कर रहा है, शिवांगी, पहले में लिखा है शिवांगी सेक्रीफाइस, बिल्कुल गलत है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा बी ऑप्शन। आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो, शिवांगी कितना गेन कर रही है 2/15, फर्म की गुडविल कितनी है 3 लाख, और 2/15 कितना हो जाएगा, 15 2 30 20,000, 20 × 2 40,000 आ रहा है। ठीक है, अब सेक्रीफाइस आप निकालो नाव्या का, चाहे ना निकालो, निकालना चाहो तो निकाल लो कि 3 लाख × 7/15 कितना हो जाएगा, 15 2 30 20,000, और 27 जा कितना हो जाएगा 1,40,000। देखो यहाँ पे 1,40,000 नाव्या क्रेडिट है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आंसर से हमें उसके ऑप्शन से मिल जाते हैं। ठीक है, अगला दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 4:3:2 होगा, 3:2:1 होगा, 2:2:1 होगा, 1:1:1 होगा। तो इसको निकालने के लिए अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू होता है। ठीक, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस हो जाएगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अच्छा अगर गेन है तो हम वहां पे लिखेंगे ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन। तो यहां पे देखिएगा दो पार्टनर हैं, शिवांगी गेन कर रही है, शिवांगी कितना गेन कर रही है 2/15, तो यहां पे लिख लेते हैं शिवांगी गेन कितना है 2/15, और नाव्या का सेक्रीफाइस कितना है 7/15। अब इनका ओल्ड रेशियो देख लेते हैं कितना है। ठीक है, तो नाव्या एंड शिवांगी 80% 20, यानी कि ये 80% और 20%, ये कितना हो जाएगा 4:1। तो नाव्या इज टू शिवांगी, नाव्या इज टू शिवांगी कितना है 4:1 है। तो नाव्या का न्यू शेयर निकाल लो, तो नाव्या का न्यू शेयर क्या आएगा, ओल्ड है 4/5। ठीक है, और नाव्या ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, तो माइनस कर दो 7/15, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा 3 4 12 - 7 5/15। और शिवांगी का है 1/5 ओल्ड, और इसने गेन किया है 2/15, तो प्लस कर दो 2/15, इसमें कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 + 2 5/15। और नया पार्टनर कौन है, मोक्षी का शेयर है 1/3, इसमें 5 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5/15। यानी कि नाव्या इज टू शिवांगी इज टू मोक्षी कितना हो जाएगा 5/15 इज टू 5/15 इज टू
15, यानी कि रेशियो आएगा 1:1:1। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट केस स्टडी 4। केस स्टडी 4 में क्या दिया है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। गंगा नायर फ्रॉम सुल्तानपुर लोधी पंजाब एंड अनुराग फ्रॉम दिल्ली आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। इनका न्यू रेशियो क्या है? इक्वल है। आगे दिया है ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन दे फेस द लिक्विडिटी क्राइसिस एंड रन शॉर्ट ऑफ फंड्स, therefore on 1st April 2020 they decided to admit Paras Agrawal from Mumbai for 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। इनके पास लाइबिलिटीज है, कैपिटल है गगन का 435 लाख और अनुराग है 2 लाख, टोटल 6,35,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है 90,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,05,000। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 2,70,000, फर्नीचर 1,80,000, मशीनरी 2 लाख, करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख, डेटर 80,000, प्रोविजन लेस हुआ 8,000, यानी फाइनल अमाउंट 72,000, कैश 28,000। On the same date, the assets were to be revalued and liabilities were to be reassessed respectively. First, land and building undervalued by 30,000. Furniture is to be appreciated to 120%. Machinery to be reduced to 80%. Investment revalued at rupees 70,000. There were bad debts of rupees 4,000 written off. Provision for doubtful debt at 5% to be made. Employees provident fund is to be increased by rupees 10,000. Fourth option, workman compensation claim is determined at rupees 1,20,000. You are required to answer the following question from the above information. Calculate the rate by which land and building is undervalued. कितने से undervalued है? तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 2,70,000। कितना है? 2,70,000। और दिया है अंडर वैल्यूड बाई कितना है? 30,000। तो अगर हम इस 30,000 को इसमें ऐड करें तो इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 3 लाख रुपीज। अगर एक्चुअल वैल्यू 3 लाख रुपीज है तो इसका कितना परसेंट आपको दिख रहा है? वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो 3 लाख का x% इज इक्वल टू 30,000। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा? 10% आएगा। और वैसे भी डायरेक्ट दिख रहा है कि 10% है अंडर वैल्यूड। तो ऑप्शन ए में 15% गलत है, बी में 25% गलत है, सी में 11.11% गलत है, डी ऑप्शन में 10% है, सही है। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है? वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड मशीनरी सोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर और मशीनरी को कहाँ पे दिखाएंगे? ए ऑप्शन फर्नीचर क्रेडिट होगा और मशीनरी डेबिट होगा। फर्नीचर 2,16,000 से क्रेडिट होगा और मशीनरी डेबिट होगा 1,60,000 से। बी ऑप्शन में फर्नीचर डेबिटेड एंड मशीनरी क्रेडिटेड बाई 36,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। सी ऑप्शन में फर्नीचर क्रेडिटेड एंड मशीनरी डेबिटेड बाई 36,000 एंड रुपीज 40,000 रिस्पेक्टिवली। और डी ऑप्शन में फर्नीचर क्रेडिटेड एंड मशीनरी डेबिटेड बाई रुपीज 36,000 एंड रुपीज 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लें किसकी? रीवैल्यूएशन अकाउंट की। किसकी? रीवैल्यूएशन अकाउंट की। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो हम इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो डेबिट साइड में कब रिकॉर्ड होता है? जब एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो और लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो? इंक्रीज हो। और क्रेडिट में कब रिकॉर्ड होता है? जब एसेट्स की वैल्यू हमारे बढ़ रही हो और लाइबिलिटी की वैल्यू घट रही हो। रीजन क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। यानी कोई भी गेन या लॉस हुआ है तो उसे रिकॉर्ड करना है। तो जो भी गेन होगा वो क्रेडिट में और जो लॉस होगा वो डेबिट में। लॉस कब होता है? जब एसेट्स की वैल्यू घटे, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़े। और गेन कब होता है? जब एसेट्स की वैल्यू बढ़े और लाइबिलिटी की वैल्यू घटे। तो इसने फर्नीचर और मशीनरी को पूछा है, तो फर्नीचर इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 120% तक बढ़ाएंगे। तो फर्नीचर की वैल्यू हमें कितनी दी है? 1,80,000। और 1,80,000 100% ये है, इसको 120 तक कर देना है, मतलब 20% बढ़ाना है, यानी ये 36,000 बढ़ेगा। तो फर्नीचर कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट में 36,000।
अब बचा हमारे पास मशीनरी, और मशीनरी को रिड्यूस करना है 80% तक रिड्यूस करना है। इसका मतलब मशीनरी ये जो 2 लाख है ये फुल वैल्यू 100% है, और अगर 80% तक इसको रिड्यूस करना है मतलब 20% हमें घटाना है, तो 20% कितना हो जाएगा इसका 40,000। तो मशीनरी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 40,000 रुपीज से। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ है, फर्नीचर क्रेडिटेड एंड मशीनरी डेबिटेड। हाँ, फर्नीचर क्रेडिट होगा क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ी, मशीनरी डेबिट होगा क्योंकि उसकी वैल्यू घटी। फर्नीचर 36,000 से क्रेडिट होगा और मशीनरी क्या होगी 40,000 से डेबिट। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। A option debit to revaluation account rupees 400, B option credit to revaluation account rupees 200, C option debited to revaluation account by rupees 200 debit, और D option debited to revaluation account by rupees 300,800। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोविजन के बारे में जान लेते हैं। प्रोविजन में क्या दिया है कि जब भी हम प्रोविजन करते हैं तो प्रोविजन हमारे डेटर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी कितना 8,000 का प्रोविजन है। ऑलरेडी क्या है, 8,000 का प्रोविजन है। तो ओल्ड प्रोविजन है हमारे पास, ओल्ड प्रोविजन है 8,000, इसको हम अलग लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्लास 11th में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया है कि बैड डेब्ट 4,000 हुआ और 5% का हमें प्रोविजन करना है और एक्चुअल वैल्यू डेटर की 80,000 है। तो 4,000 का बैड डेब्ट हुआ। बैड डेब्ट कितना है हमारे पास, 4,000 है। डेटर हमारे पास है, डेटर्स है हमारे पास 80,000। ठीक, और प्रोविजन हमें कितना करना है, 5%। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डेटर से हम फर्दर बैड डेब्ट को माइनस करते हैं और फिर उसका 5% हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 76,000 और इसका 5% हमें कैलकुलेट करना है। 0, 5 6 जा 33, 5 7 जा 35 और 3 38, 3,800। तो टोटल फर्दर बैड डेब्ट 4,000 प्लस 3,000 प्रोविजन, 7,800 टोटल बैड डेब्ट और प्रोविजन मिला के आया। हमारे पास ओल्ड कितना था, ओल्ड था हमारे पास 8,000, बट एक्चुअल कितना हुआ 7,800। तो प्रोविजन अभी तक क्या था, 80,000 से 8,000 माइनस था, तो कितना था हमारा डेटर 72,000। अभी क्या होगा, 80,000 में से माइनस कितना होगा प्रोविजन, हमारा टोटल 7,800। तो डेटर की वैल्यू कितनी होगी 72,200। क्या दिख रहा है कि 200 हमारा जो है बढ़ा है डेटर, यानी कि क्या हो रहा है 200 का गेन हो रहा है। और गेन को हम कहाँ लिखते हैं, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाई रुपीज 200, बी ऑप्शन में दिया है। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ओवर द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज सोन इन द, ए ऑप्शन क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके लिए वीडियो बना रखी है, चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं, बट बता देते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और क्लेम जब तक कम होता है तो जो बचा हुआ पैसा होगा क्लेम को एडजस्ट करने के बाद वो पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा ओल्ड रेशियो में। बट अगर क्लेम ज़्यादा हो जाता है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, तो वो क्या होता है, लॉस। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ कि क्या दिया है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज डिटरमाइंड एट रुपीज 1,20,000। हमारे पास रिजर्व कितना है, सिर्फ 1,05,000, यानी 15,000 का एक्सेस क्लेम हो गया। 15,000 का क्या हो गया, एक्सेस क्लेम हो गया, ज़्यादा क्लेम हो गया। और जब ज़्यादा क्लेम होगा तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस को कहाँ लिखते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में।
तो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट डी ऑप्शन में दिया है, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए ऑप्शन में लॉस ऑफ रुपीज 8,800, बी ऑप्शन में गेन ऑफ रुपीज 1,200, सी ऑप्शन में लॉस ऑफ रुपीज 16,800, डी ऑप्शन में लॉस ऑफ रुपीज 68,800। तो हमें बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, एक बार आप लोग क्वेश्चन को क्लियरली देख लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन को छोटा कर दूंगा इधर, ठीक है, हटाता रहूंगा तो इसलिए प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे ही बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब एक एक को देख के हम यहाँ पे लिखते रहेंगे। ये बन गया फॉर्मेट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाई 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग को अंडर वैल्यूड कितने से किया है, 30,000 रुपीज से किया है। अब मैं इसको मिटा के फिर से क्लियरली दिखाता रहूं, ठीक है। देखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग को अंडर वैल्यूड किया 30,000 से, तो अब अगर अंडर वैल्यूड किया तो इसकी एक्चुअल वैल्यू को हम लिखेंगे। तो लिखेंगे जब इसको, तो लैंड एंड बिल्डिंग किधर आ जाएगा, क्रेडिट में आएगा, क्योंकि 270 से 3 लाख रुपीज हो जाएगा, यानी 30,000 बढ़ेगा। फिर इसके बाद दूसरे ऑप्शन में क्या दिया, फर्नीचर इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 120%। फर्नीचर यहाँ पे हमें दिया है कितने का, 1,80,000 का। 120 का मतलब ये 100 ऑलरेडी है, 20 और बढ़ा देना है, तो 1,80,000 का 20% होता है 36,000। तो बाई फर्नीचर कितना हो जाएगा, 36,000 बढ़ गया। अब इसके बाद अगला क्या दिया है, अगला हमें दिया है मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड टू 80%, यानी कि यहाँ पे मशीनरी हमारे पास 2 लाख है ऑलरेडी, और अगर 80% तक कम करना मतलब 20% घटाएंगे, तो यहाँ पे जो 2 लाख है, 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 40,000 रिड्यूस हो रहा है मशीनरी, तो ये डेबिट में आ जाएगा टू मशीनरी, कितना 40,000। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड एट ₹70,000, और इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले से कितना है, 1 लाख। डायरेक्ट मत देखना, यहाँ पे लायबिलिटी साइड में देखो हमारे पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना 20,000। तो 20,000 है, अगर उसकी वैल्यू 70,000 हो गई, तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट हमारा जो है, इन्वेस्टमेंट ये रिड्यूस कितना हुआ, 30,000। तो रिजर्व जो हमने पहले से कर रखा है उससे एडजस्ट कितना होगा, 20,000, यानी कि अभी भी 10,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी कम है, तो उसको हम डेबिट में लिख लेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना 10,000। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद इसने बताया कि एम्प्लॉयज, ये हमारा देयर वेयर बैड डेप्ट ऑफ ₹4,000, राइट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट 5% टू बी मेड। तो इसको अभी हमने यहाँ पे ये देखिए कैलकुलेट किया था, यहाँ पे ये हमने कैलकुलेट किया है ना, तो कितना आया था, 200 आया था रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो 200 हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट के नाम से डाल देंगे, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कितना 200। इसके बाद क्या है, इसके बाद है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 10,000। ईपीएफ को हम 10,000 से बढ़ाएंगे तो लॉस होगा, लाइबिलिटी है हमारा ईपीएफ, 10,000 बढ़ेगा तो डेबिट में आ जाएगा 10,000 लॉस। इसके बाद हमारे पास क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज डिटरमाइंड एट 1,20,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,05,000 था, 15,000 का ज़्यादा क्लेम हो गया, तो ये भी हमारा क्या है, लॉस है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000, बस और कुछ हमारे पास बचा नहीं, टोटल कर लेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 40, 50, 60, 70, 75,000। सॉरी, डेबिट साइड का टोटल कितना है, 75,000, और क्रेडिट का टोटल है 30, 36, यानी 66,200। माइनस कर दो, 75,000 से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 8, 14 में से 6 जाएगा 8, 8,800 यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर, जो कि हमारा क्या है, लॉस ऑन
रीवैल्यूएशन। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कितना आया 8,800। तो ऑप्शन कौन सा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, गेन या लॉस कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, लॉस ऑफ रुपीज 8,800, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसी के साथ ये केस स्टडी खत्म हुआ एडमिशन का। अगली क्लास में हम लोग शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और शेयर कैपिटल चैप्टर में कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन होंगे टोटल मिला के, एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस स्टडी मिला के 150 प्लस क्वेश्चन होंगे। और शेयर कैपिटल जो हमारा चैप्टर है, शेयर कैपिटल चैप्टर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले हमेशा जब भी एग्जाम हुआ है शेयर कैपिटल से बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, तो मे बी चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।